ओम शांति। सभी भाई बहनों का इस चैनल पर स्वागत है। आज 14 अगस्त 2022 की मुरली रिवाइज़ है 13 फरवरी 92 की। आज की मुरली का सार है, बाबा ने कहा, अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। बाबा ने कहा, इस जन्म के परमात्म प्यार में रह हम अनेक जन्मों के लिए अपना जीवन कैसा बना सकते हैं, प्यार संपन्न बना सकते हैं। तो बाबा ने आज मुरली में कहा कि आज सर्व शक्तियों के सागर, सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा का और हम स्नेही बच्चों का मिलन जो है हो रहा है। बाबा ने कहा, यह एक ऐसा मिलन है जिससे सर्व प्रकार की परेशानियों से दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा, इस मिलन से हम रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बाबा यह जो आकर ज्ञान देते हैं इससे हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, तो हम अपनी रूहानी शान की स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने कहा, इस मिलन से सहज ही हम अपने पुराने जीवन को जो दुख भरा था उसे परिवर्तन कर सुख भरा जीवन बना सकते हैं। और बाबा ने कहा, यही मिलन सर्वश्रेष्ठ मिलन है, क्योंकि इससे हम सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी कर सकते हैं। बाबा ने कहा, वैसे तो दुनिया में कई मिलन मेले बनते हैं, लेकिन यह अलौकिक संसार का मेला है जहाँ आत्माएं और परमात्मा आपस में मिलते हैं, जो सिर्फ इसी समय संगम युग पर होता है। तो बाबा ने कहा, यह कितना प्यारा और कितना सर्वश्रेष्ठ मिलन है। और बाबा ने कहा, ऐसा मिलन बनाने के लिए सारी आत्माएं भटकती हैं, धक्के खाती हैं। और बाबा ने कहा, हम बच्चे कोटों में कोई और कोई में भी कोई इतने पद्मा पदम भाग्यवान हैं जो हमें ये मिलन बनाने का मौका मिल रहा है। बाबा ने कहा, वो आत्माएं तो ढूंढ रही हैं बाप को, और आप सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हो, क्योंकि परमात्मा का आपसे प्यार है और आपका परमात्मा से प्यार है। बाबा ने कहा, यह एक ऐसा मिलन है कि इसमें चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ आत्माएं हो, प्रकृति हो, माया हो, परिस्थिति हो, लेकिन कोई इस मिलन से अलग हमें कर नहीं सकते। बाबा ने कहा, अलग कराने वाले मिट जाएं, लेकिन ये परमात्म मिलन का जो हमारा प्रेम है ये कभी ना मिटे। तो आगे बाबा ने यही कहा कि जो ऐसे परमात्म मिलन के समय पे परमात्म प्यार का अनुभव करते हैं, तो यही फिर अनेक जन्मों के लिए प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार जो है बन जाता है। आगे बाबा ने कहा, जैसे विज्ञान की शक्ति होती है तो उससे धरती के आकर्षण से दूर जा सकते हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा कि ये जो परमात्म प्यार की शक्ति है इसमें इतना लवलीन रहो, इतने खो जाओ कि इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो जाए। बाप ने कहा, सिर्फ ये नहीं कि हमें बाप से लव है, लेकिन बाप के लव में सदा लीन रहना, यानी कि कर्म योगी रहना। बाबा ने कहा, कर्म करते हुए बाप के साथ रहना और बाप को साथी के रूप में अनुभव करना, इसे कहते हैं लवलीन अवस्था। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि वैसे तो बाप से लव है, लेकिन कर्म करते हुए फिर हम नीचे आ जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, कर्म करते हुए भी अगर बाप के साथ का अनुभव करो तो यही सच्चा लव है। जैसे बाबा ने कहा कि स्थूल में भी कोई आशिक होता है तो उसे हर जगह ऐसा लगता है जैसे उसकी ही माशूक है। तो बाबा ने कहा, इसी तरह तुम्हें भी हर जगह बाप के साथ का अनुभव हो, इतना बाप से लव हो, तभी उसे कहेंगे सच्चा प्रेम। बाबा ने कहा, दुनिया में भी लीन होने की अवस्था को बहुत ऊंचा माना गया है, इसलिए सारी दुनिया सन्यासी सब प्रयत्न करते हैं कि हम जो है भगवान में लीन हो जाएं। लेकिन बाबा ने कहा, भगवान में कोई समा नहीं सकता, कोई लीन नहीं हो सकता, लेकिन उसके प्रेम में रहकर उसके समान बनना, बाप समान बनना, यही है बाप में समा जाना। हर कर्म करते हुए बाप की श्रीमत पर चलना, ये है बाप में लीन होना, यानी कि उसके लव में लीन होना, ना कि उसके अंदर, भगवान के अंदर कोई लीन नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, मुझ में कोई नहीं समा सकता, लेकिन मेरे समान बनकर मुझ में लीन होना, यही है सच्चा प्रेम।
तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों को जो है कर्मयोगी बनना है, कर्म करते हुए भी बाप के साथ का अनुभव करना है। क्योंकि बाबा ने कहा जब बाप का साथ होगा तो हर कार्य सफल हो जाएगा, क्योंकि बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। बाबा ने कहा मेरे कोई हाथ पाँव नहीं है जिससे मैं काम करता हूँ, लेकिन बाबा को साथ रखने से हमारे अंदर उमंग उत्साह आता है, हिम्मत आती है, अथकपन आता है, और जिस कारण हमारे सभी काम जो हैं सफल हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो ऐसे लवलीन होकर दिखाएंगे, बाबा उनको फिर प्राइज़ देगा, और वो प्राइज़ है ही सतयुग की बादशाही। आगे बाबा ने कहा कि बैलेंस हो, कर्म और योग का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि कर्म तो ज़्यादा है और योग बिल्कुल नहीं है। कर्म भी करना है और बाप की याद में रहते हुए करना है। इसे कहते हैं कर्म और योग का बैलेंस। फिर बाबा ने कहा सेवा और याद का भी बैलेंस हो। सेवा भी करनी है, लेकिन सेवा करते हुए भी बाप की याद में सेवा करनी है। इसे कहते हैं सेवा और याद का बैलेंस। तो बाबा ने कहा जो इस बैलेंस में नंबर 1 बन के दिखाता है वही महान बनता है। तो बाबा ने कहा कर्मयोगी बनना है, सर्विस भी करनी है, लेकिन साथ साथ याद भी रखना है बाबा को। बाबा ने कहा भला आप सतयुग में नाचेंगे गाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी हीरे तुल्य से सोने तुल्य हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये बहुत कम समय है जिसमें हमें परमात्मा से मिलन करने का मौका मिला है, तो हमें इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। और बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थ से आधे कल्प के लिए, सतयुग त्रेता के लिए सहज प्रारब्ध पा लेना है। तो हमें इस समय सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे समीप और समान बनना है। आगे बाबा ने कहा दादियाँ दीदियाँ और हम बच्चे भी विश्व की बेहद विश्व की स्टेज पर हैं। सारी दुनिया की हम पर नज़र है। और बाबा ने कहा आप 2 स्टेज पर हैं, एक तो बेहद विश्व की स्टेज पर हैं, दूसरा श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भी स्टेज पर हैं। तो बाबा ने कहा अब प्रैक्टिकल में शक्तिशाली बन, औरों में भी शक्ति भरो, और बाप को जो है प्रत्यक्ष करो, बाप की प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। आज बाबा ने वरदान दिया स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी तिलक का बहुत महत्व है। जब भी भक्ति करते हैं तो माथे पर तिलक लगाते हैं। इसी तरह से बाबा ने कहा जब कोई राज्य करता है और अपनी राजगद्दी संभालता है, तब उसको भी राज तिलक दिया जाता है। तो बाबा ने कहा मैंने भी तुम्हें इस संगम युग पर 3 स्मृति के तिलक दिए हैं। वो 3 स्मृतियाँ कौन सी है? सबसे पहली है स्व की स्मृति, कि हमें याद रहे कि मैं एक आत्मा हूँ। दूसरी है बाप की स्मृति, कि हमारा पिता परमपिता परमात्मा है। और तीसरी है श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। तो बाबा ने कहा इन तीनों स्मृतियों का अमृत वेले के समय पर तिलक लगाना है, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी ही स्थिति होती है। तो बाबा ने कहा सुबह सुबह ही अगर स्मृति को ठीक कर लेंगे तो पूरे दिन जो है स्थिति भी श्रेष्ठ रहेगी। और आज बाबा ने स्लोगन दिया सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। तो हमें हमेशा क्या सोचना है? अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही करना है, क्योंकि ये ड्रामा है ही कल्याणकारी। यहाँ जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो ये थे आज के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। इन्हें आप दिन में 2-3 बार रिवाइज़ करें। इस मुरली की वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोज़ ऐसी वीडियोस मुरली की रिवीजन की मिलती रहे। ओम शांति।